नमस्कार दोस्तों। टेंस की सीरीज चल रही थी अपनी, जिसमें हम लोगों ने टेंस का बेसिक ओवरव्यू, इसके टाइप्स और उन टाइप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़े हैं। इसके अलावा हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ लिया है और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूस में हमने जो कुछ बताया है उससे कुछ एडिशनल होता है, जैसे कि कुछ एडवर्ब्स, समझे। तो वो एडवर्ब से हम जितने भी टेंसेस के टाइप्स होते हैं उनमें कौन कौन से एडवर्ब किस किस टेंस के टाइप में काम में आते हैं, वो सारे के सारे हम एक ही क्लास में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कि एक्चुअली में प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट को छोड़िए, आप परफेक्ट को समझिए पहले। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ये परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं ये तीन होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और इन तीनों में ही परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मतलब होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं अगर यहाँ पे देख दूँ, परफेक्ट का मीनिंग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट का मीनिंग ही क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं वो शो करते हैं कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। जैसे अगर हमने हैज और हैव यूज कर लिया तो वो प्रेजेंट में यूज होता है। अगर हमने हैड यूज किया तो हैड यूज होता है पास्ट में। और अगर हमने शैल हैव या विल हैव यूज किया है तो वो यूज होता है आपका फ्यूचर में, ठीक है। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी दोनों हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, ठीक है। ये दोनों इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज और हैव यूज लेते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट या एडवर्ब है, ठीक है। और मेन वर्ब जो है ये हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का में लेते हैं। अब बात आती है कि हैज किसके साथ यूज होता है और हैव किसके साथ। तो आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उनको हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था, कोई भी एक नाउन जो सिंगुलर होता है, जैसे डॉग, क्लास, है ना, और मैन, अगर उसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं? डॉग्स, क्लासेज, मैन, है ना। तो उसी तरीके से प्लूरल नाउन के लिए हैव, और सिंगुलर के साथ ही, सी, इट के साथ हैज। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कैसे हमने यूज किया है। सबसे पहला लिखा है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क रिसेंटली। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, माई पजेसिव एडजेक्टिव, वर्क ऑब्जेक्ट, और रिसेंटली एडवर्ब, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि ये दो वर्ब्स है ना, हमें टेंस यही बताती है, ठीक। अब ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब में होता है या मेन वर्ब बनता है तो किस में यूज होता है भाई? प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि मेन वर्ब बनती है, थर्ड फॉर्म जब भी मेन वर्ब बनती है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये हमेशा परफेक्ट को शो करती है, ठीक है। अब ये परफेक्ट और ये प्रेजेंट दोनों मिला के क्या हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो आई के साथ हमने क्या यूज किया? हैव यूज किया है, आई के साथ हैव, ठीक है। हैज सी रिटर्न्ड फ्रॉम मार्केट, क्या वो मार्केट से आ चुकी है? तो सब्जेक्ट हमारा सी है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और रिटर्न मेन वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, और मार्केट ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन, ठीक है।
अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने हैज को पहले यूज किया। जिन्होंने सेंटेंस पढ़े हैं ना वो जानते हैं अच्छे से कि एक्चुअली में हमने हैज को पहले क्यों यूज किया। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम ऐसा करते हैं, ठीक। तो हैज किसको शो करता है, हमारा प्रेजेंट को शो करता है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि किसको शो करती है, परफेक्ट को शो करती है। दोनों को आप मिला दो तो क्या बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और हमने सी के साथ क्या यूज किया, हैज यूज किया है, सी के साथ हैज, ठीक है। थर्ड है हमारा रमन हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, ठीक है। रमन सब्जेक्ट है, हैज में हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब बना गया आपका ऑलरेडी, और गॉन मैन वर्ब टू प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट कौन बना, बेड बना। गॉन को ऑब्जेक्ट नहीं मिला है। अब बात करते हैं हमारे इसकी, हैज और गॉन क्या शो कर रहे हैं। हैज आपका प्रेजेंट को शो कर रहा है और गॉन आपका परफेक्ट को, दोनों को मिला दो तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। रमन के साथ हैज क्यों आया है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव नेवर गॉन टू अमेरिका, ठीक है। तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और नेवर एडवर्ब है, गॉन मैन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, और अमेरिका ऑब्जेक्ट हो गया इसमें। अब ये प्रेजेंट को शो करता है और गॉन परफेक्ट को, दोनों को मिला दो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दे के लिए हैव को यूज किया है जो कि हम प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हैव को यूज किया। ही हैज नॉट विजिटेड द ताजमहल येट, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया है जो कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मैन वर्ब है जो कि परफेक्ट को शो कर रहा है। दोनों को मिला दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। नॉट एडवर्ब आ गया आपका, द आर्टिकल आ गया, ताजमहल ऑब्जेक्ट आ गया है, और येट एडवर्ब फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे ही के लिए हमने क्या यूज किया है, हैज यूज किया है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम हैज यूज करते हैं। सी, सी आपका सब्जेक्ट है, फिर से हैज यूज किया है, क्यों किया है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड मैन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और परफेक्ट को बनाता है, ये प्रेजेंट को बनाता है, दोनों को मिला दो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। नोट आपका एडवर्ब हो गया है, और फूड ऑब्जेक्ट हो गया है, और येट आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब इनमें हमने सारों को डिवाइड करके देख लिया। हमने ये भी देखा है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है, मैन वर्ब नहीं बदल रही है, मैन वर्ब वैसी की वैसी है, हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। और टेंस को बताती भी कौन है, हेल्पिंग वर्ब बताती है, ये याद रखना, टेंस को कौन बताएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इंडेफिनेट की बात करते हैं ना, वहां पे मैन वर्ब ही टेंस को बता रही होती है, ठीक है। इंडेफिनेट की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप अदर टेंसेज में देखें तो वहां पे टेंस को कौन, जैसे प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब शो करता है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज और हैव ही हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट का है, और परफेक्ट को कौन बताता है, वर्ब की थर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे पढ़ेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।